एक बार की बात है, एक घने हरे भरे जंगल में एक व्यक्ति रहता था। लियो बलवान और भयंकर था और सभी जानवर उससे डरते थे। दहाड़ से उनकी रीढ़ में सिहरन आ जाती थी और उसकी उपस्थित में एक शक्ति और सा सामर्थ्य का अवशासन। एक धूप भरी दोपहर, जब लियो एक बड़े बबूल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, एक छोटा सा हेजोंग जिसका नाम हैरी उसके पास आया। हैरी चतुर और तेज तर्रार था, जो लियो से बिल्कुल विपरीत था। अपने छोटे आकार के बावजूद भी हैरी को जाना जाता था अपने तेज दिमाग और अच्छे व्यवहार के लिए। नमस्ते राजा लियो, हैरी खुशी से चहका। मैंने ऐसी कहानियां सुनी है कि आपकी ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या आप दूसरों को मात दे सकते हैं। तभी लियो ने बोला, सबसे छोटे जीव, क्या आप अपनी बुद्धि का परीक्षण करने का साहस करेंगे? हैरी बोला, हे महान सिंह, मेरा क्या? लियो छोटे हिजोंग के साहस से खुश होकर हंसा बहुत। ठीक है, वह सहमत हुआ। तुम्हारे मन में क्या चुनौती है, छोटे? हैरी ने एक सरल चुनौती पेश की। देखना था कि कौन इसमें सफल हो सकता है। जंगल के दूसरे के शोर पर पहले बिना किसी को परेशान किए अन्य जानवर, हैरी ने आत्मविश्वास से कहा, सच्चा राजा केवल स्ट्रांग ही नहीं होना चाहिए, बल्कि बुद्धिमान और विचारशील, किसी को परेशान न करने वाला। लियो सहमत हो गया, क्योंकि वह सोचा कि यह तो बड़ा आसान काम होगा। अगले दिन जंगल में दौड़ शुरू हुई। लियो तेजी से आगे बढ़ा और शक्तिशाली ढंग से, लेकिन उसके हर कदम से हलचल मच जाती थी। पक्षी उड़ जाते थे, हिरन तीतर बितर हो गए और जीव जंतु छिप गए। इस बीच हैरी और सौम्य होने के कारण चुपचाप खिसक गया। पत्ते मुश्किल से सरसराहट पैदा कर रहे हैं। दोपहर तक हैरी जंगल के किनारे तक पहुंच गया था, जबकि लियो अभी बहुत दूर था, पीछे अपने बावजूद उसके द्वारा उत्पन्न की गई गड़बड़ी से निराश होकर। जब लियो आखिरकार हफ्ता हुआ, चिड़चिड़ा हुआ पहुंचा, तो उसने हैरी को पाया इंतजार में। अपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया बिना किसी परेशानी से? लियो ने घबरा कर पूछा। एक सौम्य मुस्कान के साथ हैरी ने जवाब दिया, हो सकता है मुझ में तुम्हारे जैसी ताकत न हो, लेकिन मैं समझता हूं कि सच्चा सम्मान और नेत्रराव, दूसरों के प्रति समझ और विचार से। लियो ने हैरी के शब्दों पर विचार किया और महसूस किया कि उसकी ताकत अकेले नेत्रराव को परिभाषित नहीं किया। उस दिन से उसने अपनी शक्ति के साथ साथ नम्रता का भी अभ्यास किया। अन्य जानवरों के सम्मान और प्रशंसा अर्जित करना शिक्षा। अक्ल का साइज के साथ कोई लेना देना नहीं है।